हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो लिखा है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। इस कहानी में जो है वाचन और विश्लेषण है। ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की एक प्रसिद्ध कहानियों में से है। इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो है सिरचन। सिरचन है जो कि नाम का कारीगर है और चीक और शीतल पार्टी बनाने में बहुत ही कुशल है। काम के दौरान वह किसी भी की भी दखल अंदाजी उसे पसंद नहीं करता है। वह जहाँ भी काम करता वहाँ पैसे से अधिक सम्मान की अपेक्षा करता है। वह खाने का भी बहुत शौकीन था, तो उसे अच्छा खाना दिया जाए वह भी वो चाहता है, पर बाद में वह काम छोड़ देता है। वह काम क्यों छोड़ता है, यह कहानी का जो मूल्य तथ्य है यही है। यह कहानी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वह सिरचन जो है वह काम क्यों छोड़ता है। तो इसका वाचन, जब गांव में खेती बाड़ी का समय रहता है तब गांव वाले सिरचन को नहीं बुलाते थे। लोग उसे बेकार समझते थे, लोग उसे आलसी समझते थे। सोचते थे जब मजदूर आधा काम कर लेंगे तब वह आएगा और थोड़ा सा काम करके अपनी मजदूरी मांगेगा। पर वह अपनी चीक और शीतल पार्टी के काम में निपुण था। गांव में उसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे यह काम आता था। सिरचन लेखक के घर में काम करने आता है। मानू जो है कहानीकार की बहन है। जो लेखक है इस कहानी के, उसकी बहन का नाम है मानू। वह सिरचन को भी अपना भाई मानती है। इसलिए जब मानू के ससुराल वाले चीक और शीतल पार्टी की मांग करते हैं तब सिरचन को बनाने के लिए बुलाया जाता है। लेखक को पता है कि अगर सिरचन से काम लेना है तो उसका आदर सत्कार करना होगा। परंतु लेखक के घर में सिरचन का अपमान उनकी मंझली भाभी के द्वारा होता है। उसके बाद जो है कहानीकार की चाची भी उसे चटोरेपन पर व्यंग्य करती है, और जब सिरचन की चाची से पान के लिए वह जर्दा मांगता है तो वह भड़क उठती है, उसे बुरा भला कहती है। इस अपमान की वजह से काम को अधूरा छोड़कर वह चला जाता है। काम न करने का संकल्प भी लेता है। वह चीक और शीतल पार्टी को छूता है और संकल्प लेता है, अब मैं किसी के भी घर में काम नहीं करूँगा। लेखक समझ जाता है कि एक कलाकार को गहरी ठेस पहुँची है। लेखक उसके घर भी जाता है और उसे मनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानता है। तभी लेखक समझ जाता है कि एक कलाकार को ठेस पहुंची। लेखक अपनी बहन मानू को स्टेशन लेकर ससुराल छोड़ने जाता है। वहां स्टेशन पर सिरचन आ जाता है। वह मानू को चीक और शीतल पार्टी और एक आसनी भेंट करता है। वह इसके कोई पैसे भी नहीं लेता। इतना अपमान के बाद भी सिरचन का यह भेंट भावुक कर देता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। हमें माफ़ कर दो, आपकी कला का किसी ने नहीं समझा, आपका और आपके काम का अपमान हुआ है। और सिरचन ने हाथ जोड़कर बहन मानू को विदा किया। इस कहानी का परिवेश है, यह ग्रामीण परिवेश की कहानी है जहाँ लेखक का उद्देश्य सिरचन के चरित्र को उभारना है। कम शब्दों की ये कहानी मनःस्थिति और चारित्रिक विशेषताओं को दिखाती है। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।